हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। और मैं हूं पप्पू कुमार। आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट 5 VBA क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो प्रॉब्लम बेस्ड और नंबर्स चैप्टर से है। और ये आपके लिए बहुत ही VBA साबित होने वाला है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है जो विभिन्न कंपटीशन के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2010 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और भी बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए, तो 740 का 35% संख्या से 34 अधिक है। तो जैसे जैसे सवाल कह रहे हैं वैसे वैसे हम इसे अप्लाई करते जाएंगे। 740 का 35% संख्या से 34 अधिक है। अगर हम संख्या x ले लेते हैं तो संख्या से 34 अधिक है। चलिए इसको हम बनाते हैं 740 गुने 35/100 बराबर x प्लस 34। अब इसको हम काट देते हैं। 5 सत्ते 5 से 20 20 पंचे 0 0 2 से काट देंगे। 2 तिया 6 1 14 2 सत्ते 14 37 और 7 को हम गुना कर देंगे। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4 7 तिया 21 और 4 25 बराबर x प्लस 34। x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 259 माइनस 34। इसको करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, ये 5 5 में से 3 गया 2 2 का 2 225 आ गया यहाँ पर x का मान। अब कह रहा है इस संख्या का 2/5 कितना है, तो संख्या आ गया 225 का 2/5 हमें निकालना है। 5 से काट दीजिए। 5 चौके 20 2 25 5 25 45 और 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90। यही आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग 146 है, तो ई का मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, ये पांचों जो है सो निरंतर 5 विषम संख्या है। आपको पता होना चाहिए कि निरंतर 5 विषम संख्याओं के बीच में 2-2 का गैप होता है। तो देख लीजिए, इसको हम 5 विषम संख्या को अगर हम लिखते हैं 5 विषम संख्याएं, देखिए क्या सब होगा। इसको हम लिखते हैं तो पहला संख्या अगर a होगा तो दूसरा संख्या हो जाएगा a प्लस 2, क्योंकि 2 विषम संख्या के बीच में 2 का गैप होता है। 2 लगातार विषम संख्या के बीच में a प्लस 2, तीसरा हो जाएगा a प्लस 4, उसके बाद a प्लस 6 1 2 3 4, उसके बाद a प्लस 8। ये हो गया आपका 5 लगातार विषम संख्या। अब कह रहा है ए और सी का वैल्यू, ये ए बी सी डी ई उसी हिसाब से ए बी सी डी ई, तो ये ए के स्थान पर आ गया, ये सी के स्थान पर आ गया। तो ए और सी का योग है यहाँ पर 146। तो कर दीजिए ए प्लस 4, ये सी ये ए, इसका वैल्यू है 146। यहाँ पर आएगा 2a प्लस 4 बराबर 146। तो a बराबर निकालेंगे तो 4 पहले जाके घट जाएगा 142, और 142 में हम 2 से भाग लगा देंगे तो 2 सत्ते 14 2 1 2, a का मान आ गया यहाँ से 71 71। अब क्या कहना है सवाल का, ई का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ई का मूल्य ए बी सी डी ई का मूल्य है a प्लस 8, तो 71 प्लस 8 करेंगे तो 79 79। यही हो गया यहाँ पर ई का मूल्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देख लीजिए, ये सवाल को डायरेक्ट बनाएंगे तो 37 से 75 में भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा वही होगा आंसर। लेकिन इसे हम थोड़ा गहराई से समझते हैं होता क्या है। देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है यहाँ पर और 296 से हम भाग लगा रहे हैं, तो इसका शेषफल आ रहा है यहाँ से 75 शेषफल आ रहा है।
अब कहेगा कि उसी संख्या को हम, यानी ये जो संख्या यहाँ पर है, इसी संख्या को हम 37 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहली बात ये आप समझ लीजिए, 296 से भाग लगा रहे हैं तो 75 शेष आ रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो 296 है ये 37 से कट रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए 37 से 296 कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो हम चेक करते हैं। अगर हम 37 में 8 से गुना कर देते हैं तो इसका मतलब 37 अठे 296, 8 3 24 240 और 7 अठे 56, 240 और 56 296 हुआ। तो 37 से 296 यहाँ पर कट रहा है। अब देख लीजिए जिस भी संख्या में 296 से भाग लगकर 75 आया है, इस संख्या में यहाँ तक तो 37 से भाग लगाने पर भी यहाँ तक आ सकता है। ध्यान से समझिएगा, जहाँ जिस संख्या में 296 से भाग लगाने पर 75 शेष आता है और 296 37 से विभाजित है, तो 296 से जिस संख्या में भाग लग के 75 आ रहा है, इसका मतलब 37 से भाग लगाने पर भी यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। अब जो 75 है, इस 75 में हम 37 से भाग लगाते हैं तो 37 दूनी आता है 74, बच गया शेषफल यहाँ पर 1। यही हो गया एक आंसर। तो देखिए हम डायरेक्ट इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो पहले से शेषफल है उस शेषफल में हम इस 37 से डायरेक्ट भाग लगा देते हैं। 37 से 75 में डायरेक्ट भाग लगा दिए तो शेषफल 1 आता है। ये जो नियम है यहीं से उठ के आया है। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग 110 है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है कि वर्गों के योग 110 है, तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है। अगर पहला प्राकृत a लेते हैं, दूसरा प्राकृत हो जाएगा a+1 और तीसरा प्राकृत हो जाएगा a+2। इन सभी के वर्गों के योग, यानी वर्ग कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, फिर वर्ग कर दीजिए, तो वर्गों के योग है यहाँ पर 110। 110 है वर्गों की योग। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a², इसको तोड़ दीजिए a+b का होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो 2a। इसको भी तोड़ दीजिए a² + b² + 2ab, तो 4a = 110 हो गया। तो चलिए आगे बनाते हैं। a 3 ठो a² है तो यहाँ से हो जाएगा 3a²। यहाँ पर देख लीजिए 2a और 4a, तो 4 2 6a हो गया। यहाँ से 4 1 5, तो 5 हो गया बराबर 110 हो गया। तो देख लीजिए 3a² + 6a प्लस 110 को इधर लाएंगे तो 5 घट जाएगा, तो हो जाएगा -105 = 0। तीनों में 3 कॉमन है तो हम 3 को कॉमन लेते हैं, तो हो जाता है a² + 2a - 35 तिया 105, 0। 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा a² + 2a - 35 = 0। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड निकाल दीजिए। 7 पंचे होता है 35, तो यहाँ पर हो जाएगा a² + 7a - 5a और लास्ट वाला -35 = 0। देख लीजिए 7 पंचे 35 हो गया और 7 में से 5 घट गया तो 2a हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये सही है। इसको हम करते हैं a × a + 7 - 5 a + 7 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा a + 7 × a - 5 = 0। दोनों को बारी बारी से हम 0 से बराबर करेंगे तो ये 7 वाला माइनस में चला जाएगा, हमें प्लस वाला लेना है, तो a बराबर हो जाएगा 5। यानी a यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है a², तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 25। इसका वर्ग हो गया 25 और सबसे छोटी संख्या हो गया यहाँ पर 5। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। देख लीजिए 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 37 है
तो दो पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए 37 जो यहाँ पर है, 37 है आपका अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या इसका मतलब दो पूर्ण संख्या का गुणनफल यहाँ पर 37 है, और 37 अभाज्य संख्या है, तो दो पूर्ण संख्या क्या सब हो जाएगा, एक तो 37 होगा ही और दूसरा 1 हो जाएगा, क्योंकि 37 अभाज्य है, इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, तो दो पूर्ण संख्या का गुणनफल यहाँ पर 37 है, इसका मतलब एक 37 हो गया और दूसरा 1 हो गया, तब दोनों का गुणनफल आप 37 कर सकते हैं। तो दो पूर्ण संख्या 37 और 1 हो गया। अब कह रहे हैं संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, तो 37 में से 1 घटाएंगे तो अंतर हो जाएगा यहाँ पर 36, और 36 का वर्गमूल कर दीजिए, हो जाएगा 6। यही हो गया आंसर। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर ख़त्म किया जाता है। आप बने रहिए मैथ्स नॉलेज के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात समझ लीजिए कि मैथ से संबंधित कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन हो, आप बने रहिए मैथ्स नॉलेज के साथ और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, ताकि आपके लिए ये बेहतरीन साबित हो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।